चुनाव की तैयारियों पर पार्टी कार्यालय में भाजपा चुनाव समिति की बैठक पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय चुनाव समिति का होगा। राज्य चुनाव समिति नामों की सिफारिश करेगी, फिर हम उनमें एक पैनल की सिफारिश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चूंकि नामांकन की अंतिम तारीख 27 अगस्त है, इसलिए इसी हफ्ते इसकी घोषणा की जाएगी। हमें जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचाना है। विकास विरोधी ताकतों को दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते युद्धग्रस्त यूक्रेन का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस के साथ जारी जंग के बीच ये प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब एक महीने पहले ही रूस का दौरा कर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि यूक्रेन संकट का सैन्य समाधान संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी शांति स्थापना में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र समिति के सदस्यों सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर के लोगों से कई वादे किए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति हम सभी जानते हैं। भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई और युवाओं को नौकरी नहीं मिली। हम युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे को संबोधित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम पानी और बिजली के मुद्दे को भी संबोधित करेंगे और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। वहीं उमर अब्दुल्ला ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग हमसे कुछ और अधिक का वादा करेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने दक्षिणी कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की जगह इस बार उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में उतरी हैं। इल्तिजा मुफ्ती बीजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। इसी सीट से 1996 में महबूबा मुफ्ती ने पहली बार चुनाव लड़ा था। जम्मू संभाग के उधमपुर में आतंकियों ने बीते दिन सीआरपीएफ दल पर हमला कर दिया। इस हमले में एक इंस्पेक्टर बलिदान हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि उधमपुर के रामनगर के चील इलाके में सीआरपीएफ की रूटीन गश्त के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि उधमपुर के ऊपरी जंगलों में आतंकियों के कुछ ग्रुप यहाँ कुछ महीने से छिपे हैं, जिन्हें किसी स्थानीय द्वारा मदद दी जा रही है, क्योंकि बिना गाइड और मददगार के इतनी देर छिपे रहना संभव नहीं है। आतंकियों के छिपने खाने पीने का पूरा बंदोबस्त कोई स्थानीय मददगार अंजाम दे रहा है। बाबा अमरनाथ की पवित्र छड़ी मुबारक के दर्शन के साथ ही 52 दिन से चली आ रही बाबा अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा पर समापन हो गया। पंचतरनी से सोमवार सुबह छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंची। दशनामी अखाड़ा के महंत मनजीत सिंह के नेतृत्व में छड़ी मुबारक में साधु संतों श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद थी। छड़ी मुबारक की विधिवत पूजा अर्चना की गई और जम्मू कश्मीर में शांति व खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। इस बार रिकॉर्ड 5,10,000 के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए।